हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर टिग्नोमेट्री। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने फर्स्ट वीडियो थी वो पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 8.1 एक्सरसाइज के। उससे पहले हम जो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री, जैसे मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 एंगल्स के बारे में, 3 साइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई हमारी, और इसमें हमने नाम दिया था इसे ए, बी और सी। डन। और 6 टिग्नोमेट्री रेशियोज हमने फाइंड आउट किए थे। क्या थे तो देखते हैं एक बार। साइन ए, या फिर मैंने इसे एंगल का नाम दिया था थीटा या साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था, जो मैंने कल बताया था आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे था। तो इसमें P बाय एच साइन का था, फिर कोस थीटा था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर टेंजेंट थीटा था जो इक्वल था परपेंडिकुलर बाय बेस, और फिर जो 3 टिग्नोमेट्री रेशो थे वो इनके उल्टे थे। जैसे साइन का उल्टा था, साइन का उल्टा 1 बाय कोसिकेंट थीटा, और कोस का 1 बाय सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का 1 बाय कोट थीटा। डन। तो हमें फर्स्ट एग्जांपल में गिव द टेंजेंट ए 4/3, फाइंड द अदर टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। यानी कि हमें एंगल ए के लिए टेंजेंट का रेशियो दे रखा है, लेकिन जो बाकी टिग्नोमेट्री रेशियो बच गए 5, उनके हमें निकालने हैं। ऐसे ही 4/3 है, ऐसे ही हमें रेशियोज निकालने हैं। तो यहाँ से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3 है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल है। तो यहाँ से जो 4/3 रेशियो दे रखा है, ये रेशियो यानी कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और जो बेस है वो 3 है, ऐसा नहीं है। यानी कि इनकी मल्टीप्लाई में कुछ होगा। एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो हमें नहीं पता, सिर्फ रेशियो पता है। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, जो परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर इसमें क्या है, बी सी, और बेस बी ए बी। तो यहाँ से जो 4 बी सी की वैल्यू होगी 4K, यानी कि इसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ रहा होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर 16/12 हो, तो ये 4 के मल्टीपल्स 4 से कट जाएंगे, 4 3 और यहाँ पर 4, यानी 4/3 आ गया। लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं पता कि ये किस नंबर के मल्टीपल हैं, तो हम यहाँ से इसे K के इक्वल ले लेंगे, K के मल्टीपल में ले लेंगे, यानी कि 4K डिवाइडेड बाय 3K। देन तो BC की वैल्यू 4K, यहाँ लिख देते हैं 4K, और AB की वैल्यू 3K। डन। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि AC की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम थी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देन यहाँ से AB की वैल्यू पता है हमें 3K का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो BC की वैल्यू 4K स्क्वायर, 4K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3K स्क्वायर यानी कि 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25K स्क्वायर, और यहाँ था इक्वल्स टू में AC का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, यानी कि 5K। तो यहाँ देखिए अंडर रूट जब भी हम हटाते हैं तो प्लस और एक माइनस में आंसर आता है। यहाँ मेजरमेंट की बात है, लेंथ की बात है, तो ये नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे 5K। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 5K। डन।
अब हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू हमें पता है। आगे सबसे पहले साइन एंगल ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5k, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ से k से k कट हो जाएगा तो इसका रेशियो आएगा 4/5। डन। नेक्स्ट ऐसे कोस ए की वैल्यू, हमें एंगल ए दे रखा है ना, तो हम ए पे ही लिखेंगे ए। तो यहाँ से कोस ए क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास? 3k और हाइपोटेन्यूज 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 आ जाएगा k का कोस थीटा का रेशियो। नेक्स्ट है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए हमें दिया हुआ है 4/3, तो हम निकालते हैं कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए, तो कोसिकेंट हमें पता है टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं कोसिकेंट की वैल्यू निकालती हूँ तो वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? 5 और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर यानी कि 4, और k से k कैंसिल हो जाएगा। आगे कोसिकेंट की वैल्यू आ गई है। अब सीकेंट ए, तो हो जाएगा 5/3 यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ से इसका उल्टा है ना, देखो h ऊपर b नीचे। फिर कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट ए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट होता है यानी इसका उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर है 4। डन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकालने थे। सबसे पहले जो टेंजेंट का दे रखा था उसे BC/AB किया, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकाल ली, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर दिए। डन। अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। जो सेकंड एग्जांपल है, इफ़ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 0 से 90 के डिग्री बीच में होते हैं। Such that sin A equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। यानी कि हमें एंगल्स, दो ट्रायंगल्स के जो एंगल हैं वो इक्वल दिखाने, और हमें गिवन है, गिवन sin B इक्वल्स टू sin Q। डन। तो हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ABC, ऐसे ही सेकंड ट्रायंगल PQR। डन। तो यहाँ से साइन B इक्वल्स टू साइन क्या हुआ, तो इनका जो रेशियो है वो देखते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है? B, जो B एंगल में AC डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू साइन Q। साइन Q वाली जो ट्रायंगल है यानी कि PQR ट्रायंगल्स में, इसमें PR डिवाइडेड बाय RQ, परपेंडिकुलर था PR। PQ। डन। यानी कि यहाँ से हमें ये दो साइड्स जो इक्वल दे रखे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, AC डिवाइडेड बाय PR इक्वल्स टू AB बाय में PQ। यहाँ से देखिए हमें एंगल इक्वल दिखाने हैं। इसका मतलब अगर हम साइड्स का रेशियो जो है, उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल दिखा दें तो हमारे एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। साइड का रेशियो कैसे? देखिए ये जो साइड है AC, इसके नीचे PR होनी चाहिए, यानी कि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ एंगल B इक्वल्स टू एंगल क्या हो, लेकिन हम क्या तीनों साइड्स को इक्वल्स दिखा देंगे, यानी कि AC अपॉन PR इक्वल्स टू
ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बटे आर क्यू। डन। तो यहाँ से देखिए दो साइड्स तो इक्वल हैं। देखिए ऊपर जो हमें गिवन था उससे दो जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ए सी बाई पी आर और ए बी बाई पी क्यू। अब हमें करना क्या है, बी सी को इक्वल दिखाना है, आर बी सी और आर क्यू को इन दोनों साइड से किसी एक के इक्वल दिखा देंगे। डन। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। बी सी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फर्स्ट ट्रायंगल पर। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। डन। और सेकंड है जो सेकंड ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यही होगा। अब हम यहाँ से बी सी की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ से बी सी चाहिए और यहाँ से आर क्यू चाहिए, तो बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर था ना तो यहाँ से अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से आर स्क्वायर था, ये आ गया हमारे पास। अब इन्हें डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमें प्रूव करना है बी सी बाय आर क्यू निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बी सी बाय, मैं वहाँ से वो इरेज कर देती हूँ, ये जो हमने रेशियो लिख रखे हैं। बी सी बाय आर क्यू, बी सी बाय आर क्यू, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू है हमारे पास ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। डन। अब यहाँ से मैं ए बी को कॉमन निकाल लेती हूँ। कैसे, ए बी को मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ। ए बी, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर, यही बचेगा। देखिए मैंने ए बी को बाहर निकाल लिया, यहाँ ए बी नहीं था तो यहाँ से ए बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ए सी स्क्वायर बाय में ए बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे पी क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। पी क्यू कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर, यही बचेगा हमारे पास। अब यहाँ से देखिए जो हमें गिवन था, यहाँ ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, अगर मैं यहाँ इस साइड से इक्वल दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो ए सी बाय ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, पी आर बाय पी क्यू के इक्वल है ना, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ऊपर वाले टर्म की वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। ऊपर ए बी है, अंडर द रूट 1 माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर। देखो यही होगा ना, पी आर बाय में पी क्यू और डिवाइडेड बाय पी क्यू अंडर द रूट 1 माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर। डन। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट वाली जो टर्म है दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है तो ये कट हो जाएंगी, कट हो गई। तो यहाँ से इक्वल में क्या था, बी सी बाय में आर क्यू, यहाँ बी सी बाय आर क्यू किसके इक्वल बच गया हमारे पास, ए बी बाय में पी क्यू। तो यहाँ देखिए जब हमने स्टार्ट किया था प्रूफ करना कि भाई बी सी बाय आर क्यू अगर इन दोनों में से किसी एक साइड्स के इक्वल हो जाएगा तो हमारी जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। दोनों ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू।
ये चीज़ लिख सकते हैं ना, अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो उनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए हमने सब कुछ भी नहीं किया, जो यहाँ पर एंगल्स दे रखे थे, साइड्स थी, एंगल इक्वल दिखाने थे, यानी कि हमने साइड्स को इक्वल कर दिया। अगर तीनों साइड्स जो का रेशियो जो है वो इक्वल है तो जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। डन। आगे करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है कंसीडर अ ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, यानी कि जो राइट एंगल बनेगा वो C पर बनेगा, इन विच जो AB दे रखा है हमें वो 29 यूनिट दे रखा है और BC की वैल्यू 21 दे रखी है। एंड एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा, यानी कि जो B एंगल है, जो बीच में एंगल होता है B, वो थीटा दे रखा है, यानी कि जो एंगल B है ये थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें जो दो पार्ट्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये एक आइडेंटिटी होती है जो आप 4th एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। डन। ये हम निकाल लेते हैं, अभी 1 ही आंसर आएगा इसका। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड्स दे रखी हैं, हम एक साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगी। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी है हमें, AC इक्वल्स टू अंडर द रूट AB का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB की वैल्यू है हमारे पास 29 का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू 21 का स्क्वायर। यहाँ से जो 29 का स्क्वायर होता है वो 841 होता है, 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ से आ जाएगा 400, माइनस करेंगे 400 और 400 का जो अंडर द रूट हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 यूनिट, 20 यूनिट। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। डन, यानी AC हो गया हमारे पास 20। अब हमें निकालना है कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। यहाँ से साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 20 बाय 29 और कोस थीटा बेस बाय बेस कितना है हमारे पास 21, हाइपोटेन्यूज 29। डन। तो अब हमें निकालना है साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इनका स्क्वायर कर देंगे। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 21 बाय 29 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 20 प्लस 29 का स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं, यानी कि यहाँ से 21 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 29 का स्क्वायर। अलग अलग कर दिया मैंने स्क्वायर दोनों का। एलसीएम लेंगे, यानी कि 29 का स्क्वायर प्लस 20 ऊपर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय यहाँ से 29 का स्क्वायर 841। यहाँ से इनको प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 841 और नीचे भी 841, यानी कि इनका आंसर क्या आ गया 1। यानी कि जो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। ये मैंने आपको बताया भी था, ये एक आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब निकालते हैं सेकंड का। सेकंड क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देते हैं 21 बाय 29 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर में अलग अलग कर देती हूँ इनका, माइनस साइन की वैल्यू
20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं। 29 का स्क्वायर, यहाँ से ऊपर 441, पहले इनको ऐसे लिखते हैं 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देते हैं। 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और नीचे 841। यहाँ से अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 841। ये आ गई हमारी सेकंड पार्ट की वैल्यू। डन। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकाली और जो हमें पूछ रखा था, यानी कि जो हमें निकालना था कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के रेशियो फाइंड आउट किए, उनका स्क्वायर किया, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। डन। आगे करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल, इन अ राइट एंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो B जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से B जो हो जाएगा 90 डिग्री। इफ़ साइन A इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ABC मैंने नाम दे दिए हैं तीनों साइड्स को। देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है 2 साइन A इक्वल मल्टीप्लाई कोस A इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से टेंजेंट A जो दे रखा है वो 1 के इक्वल दे रखा है हमें। टेंजेंट A इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो कैसे, याद नहीं है तो वैसे ही निकालते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यानी टेंजेंट का T ये हो जाएगा रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC बाय में बेस क्या है AB। डन। तो यानी इनका जो रेशियो है वो 1/1। तो यहाँ से जैसे हमने जो फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें समझा था कि जो रेशियो दे रखा है ये प्रॉपर इसकी लेंथ नहीं है, तो हम इसके मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ होगा, तो इसे हम K के इक्वल लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पर K/K है। तो यहाँ से BC की वैल्यू K और AB की वैल्यू K। एक बात और, जैसे एक टेंजेंट A दे रखा है, टेंजेंट A यानी कि ये एंगल है हमारा, तो एंगल अगर मैं A यहाँ लिखती तो हमारा जो बेस होता वो ये होता, क्योंकि हमने पढ़ा था जो एंगल, दो एंगल बनेंगे जिस भी साइड्स पे वो हमारा बेस होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर की वैल्यू K स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू K स्क्वायर। तो यहाँ से आ गई 2K स्क्वायर और यहाँ है AC का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे अंडर द रूट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी K/√2। AC की वैल्यू आ गई K/√2। डन। अब हमें निकालने हैं साइन A की वैल्यू और कोस A की वैल्यू। साइन A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, K डिवाइडेड बाय K/√2। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, साइन A की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस A इक्वल्स टू, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास K और हाइपोटेन्यूज K/√2। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। यहाँ से हमें क्या वेरीफाई करना है, 2 साइन A और कोस A इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ से साइन A की और कोस A की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें अभी फाइंड आउट किया है। 2 मल्टीप्लाई साइन A की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, यही है वैल्यूज़। यहाँ से √2 और √2 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1/2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 1 आंसर आ गया हमारा इजीली। यानी कि जो रेशियो दिया होता है हमें, उसके मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर अब हमें नहीं पता कि 1 था तो इसके डिवाइड में एंड इसका मल्टीपल क्या था। ये सिर्फ रेशियो है, रेशियो कंप्लीट लेंथ नहीं होती, इसलिए हम इसके मल्टीप्लाई में के लेके चलते हैं। के डन। अब हम करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, जो पी पर राइट एंगल दे रखा है। ओ पी जो है 7 सेंटीमीटर है एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड साइन कोस क्यू। अब यहाँ से देखिए क्यू दे रखा है एंगल हमें, यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा बेस बनेगा वो ये बेस ये होगा इसमें, इस फिगर में। ये जो फिगर आपकी बुक में बिल्कुल एज इट इज़ दी हुई है, तो इसमें बेस यहाँ होगा, परपेंडिकुलर यहाँ होगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ होगा। डन। ये बात मैंने आपको बताई थी, जो बेस यानी कि जो एंगल आपको दिया होता है ये, और जो राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर 2 एंगल्स बने हुए हैं वो हमारा बेस होगा। ये याद करने का इजी तरीका है कि बेस एंगल्स 2 हो गए तो बेस हमारा यही होगा। डन। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ओ पी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से मैं ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ 1 प्लस पी क्यू। डन। अब पाइथागोरस देखिए हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू है। अब पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू निकालें। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। डन। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपली। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू क्या है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू एज इट इज प्लस ओ पी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर ओपन कर देते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। यहाँ से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी का स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a 1 था और b p क्यू था, तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर 49 आ गया। अब यहाँ देखिए अगर मैं पी क्यू को ये प्लस में है राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगी तो ये माइनस में हो जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 49, 2 पी क्यू इक्वल्स टू 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 48 और पी क्यू यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 24, यानी पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 24। पी क्यू की वैल्यू 24। अब यहाँ से ओ क्यू की भी निकाल सकते हैं। ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 24 है पी क्यू की वैल्यू, तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू आ गई 25। डन। अब हमें निकालना है साइन क्यू और कोस क्यू। साइन क्यू। अब साइन क्यू यानी कि वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स 2 एंगल्स होते हैं वो हमारा बेस, यानी कि ये बेस है पी क्यू और परपेंडिकुलर होगा हमारा पी ओ, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 25। अब हमें निकालनी है कोस क्यू की वैल्यू।
कोस क्यू यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास क्यू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज 25, दोनों वैल्यूज़ आ गई, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एंगल आपको दे रखा है वो क्यू दे रखा है और क्यू यहाँ है, तो जो इसका बेस बनेगा ये पी क्यू बेस होगा और ओ पी जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। डन। अगर वीडियो में आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।